हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो इसमें हम फर्स्ट सम करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं इनका क्या है, प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर स्टूडेंट्स आपको आता है करना, तो सिंपल है बिल्कुल। एक दो सम का मैं करके दिखाऊंगा, बाकी का आपको खुद करना है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट का करते हैं, जैसे 140 का प्राइम फैक्टर करना है, तो हम इसको क्या है, ऐसे लैडर मेथड बना के भी हम कर सकते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स इसका आपको पता है प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये 2 पे जाएगा, तो 78 यहाँ पर लिखेंगे। और फिर ये आपका क्या है, 2 पे जो डिवाइड होके कितना बचेगा यहाँ पर 39। और फिर उसके बाद ये 39 किस पे, 3 पे जाएगा। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही आपको करना है। तो अब ये क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अब ये 13 पे जाएगा और 1। तो आपका क्या है, 140 का प्राइम फैक्टर क्या रहेगा, 2। इनको हम क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें जो एक जैसी टर्म है उनको हम क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 2 है, ये 2 बार है, तो इसको मैं 2 का स्केयर लिख सकता हूँ, और इंटू 3 इंटू 3। तो ये स्टूडेंट्स आपका प्राइम फैक्टर रहेगा इसका 140 का। तो अब हम सेकंड सम की बात करते हैं। सेकंड पार्ट सिंपल सा है, हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसका जो प्राइम फैक्टर रहेगा। थर्ड पार्ट क्या है आपका, इसका 3825 का हम प्राइम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपको लास्ट डिजिट आपकी 5 है, तो ये 5 पे चला जाएगा। तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 जा 35। उसके बाद आपका क्या है, कैरी कर जाएगा 3 और 32 हो जाएगा उधर। 5 पे करेंगे 5 6 जा 30, फिर 2 हो जाएगा 5 5 जा 25। तो इसी तरह से फिर 5 रहेगा स्टूडेंट्स लास्ट में, तो ये भी आपका क्या है, 5 पे चला जाएगा, और ये यहाँ पर 153 आ जाएगा। और ये 3 और 15, ये 3 पे जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, 3 पे जाएगा, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ये जो 51 है आपका 17 और 3 दोनों पे जा रहा है, तो हम 3 पे लिख देंगे, 3 17 जा 51, और ये 71 पे कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या है, जो आपका 3825 का जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपका ये है 5 क्रॉस 5 इंटू, यानी क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ मैं इसमें। तो जो आपके एक जैसे नंबर हैं, ये इनका हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5 स्केयर हो जाएगा, और इंटू ये 3 का स्केयर इंटू 17। और अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो स्मॉल नंबर पहले, यानी 3 स्केयर इंटू 5 स्केयर इंटू 17, ये आपका प्राइम फैक्टर होगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हम क्या, बाकी जो इसके सम हैं उनको भी आसानी से कर सकते हैं। अब हम सेकंड सम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड सम की। तो सेकंड सम में आपका क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। हमें इसमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, जो आपको नंबर दिए हुए हैं जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ये हमें वेरीफाई भी करना है इसमें। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सम की। तो कैसे करना है देखिए, इसमें 3 पार्ट बना के दिया हुआ है, हम 1-2 पार्ट करेंगे, तो बाकी आप एक पार्ट खुद सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91 का। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है, जिसमें हमने क्या है, ये सीडी बना के हमने किए थे। तो एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, 26 और 91 जो 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी नंबर हो, उनका सभी काम क्या है, अलग अलग पार्ट में प्राइम फैक्टर करेंगे। और उसके बाद आपका क्या है, एचसीएफ हम निकालेंगे। इससे पहले हम एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से भी निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब हम नया मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके बाद बात करते हैं 26 के प्राइम फैक्टर की। तो क्या आएगा, 26 का प्राइम फैक्टर 13 पे आएगा, 13 2 जा 26, और ये 13 1 जा 13। तो 26 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, 2 इंटू 13। और अब हम 91 की बात करें तो 13 7 जा 91 होता है, यानी 13 और 7 दोनों पे जाता है। तो हम 7 पे बात करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके, तो क्या करेंगे, 7 पे 13 7 जा 91, और ये फिर 13 1 जा 13। तो इसी तरह से 91 के जो फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर, वो 7 और 13 आए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए इसमें, एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए, एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन होता है। एचसीएफ होता है जो कॉमन,
चाहे 2 टर्म्स दे रखी हो आपको, 3 टर्म्स दे रखी हो, 4 दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, तो उनके बीच में जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो HCF क्या आएगा इसमें, इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या बनता है आपका 13 का पेयर बनता है, देखिए यानी इसमें कॉमन क्या आया 13, तो आपका HCF कितना आ जाएगा इसमें 13। और LCM अब हम निकालें तो LCM क्या होगा, जो हम कॉमन है वो तो लेते ही हैं, और उसके बाद जो बच जाता है इनमें दोनों टर्म्स में वो भी लेंगे। जैसे इनमें 13 तो है ही, और उसके बाद क्या है 2 और 7 ये बच गया, तो इसको भी हम लेंगे। तो क्या आएगा 2 × 7, रिमेनिंग टर्म्स भी लेते हैं और जो कॉमन था वो भी लेते हैं, यानी 13 भी। तो इनका जो प्रोडक्ट करेंगे हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 7 जा 14, 14 13 जा 182। तो हमारे पास HCF और LCM दोनों आ गए हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पर हाफ जो सम है वो हो गया है यहाँ तक। तो उसने आगे बात की थी वेरीफाई की भी, तो वेरिफिकेशन हम इसमें करेंगे। वेरिफिकेशन की अलग से हेडिंग बनेगी। वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपका प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इन दोनों का हम करके देखेंगे। पहले हम LCM और HCF का प्रोडक्ट करते हैं। तो LCM × HCF वेरिफिकेशन में क्या आएगा आपका, ये जो आपको दे रखा था स्टेटमेंट में LCM × HCF हम निकालेंगे। एक तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है इसमें LCM × HCF। तो आपका LCM कितना आया 182 और इंटू HCF कितना आया 13। तो इनके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना आएगा आपका 2366। और आपको राइट हैंड साइड भी चाहिए इसमें, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दोनों इक्वल आने चाहिए, तो हमारा प्रूव हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स कौन से लेने हैं, जिनका हमने HCF और LCM किया है। जैसे इसमें हमने जिसका HCF और LCM निकाला है यानी 26 और 91 है, तो इनके प्रोडक्ट करेंगे। ये 2 नंबर रहेंगे आपके, यानी 26 × 91। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये भी आपकी क्या आएगी 2366 आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें LCM और HCF का प्रोडक्ट भी आपका 2366 आया और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी आपका 2366 आया। तो हमारा क्या है, ये दोनों इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया, यानी हमारा सम करेक्ट है। अगर हमारे LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का इक्वल नहीं आया तो हमारी क्या है, कहीं ना कहीं एरर होगी। इसी प्रकार से हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट, आपके सेकंड पार्ट में 2 नंबर दिए हुए हैं, एक है 510 और एक 92। अब हमें इसका भी उसी प्रकार से LCM और HCF निकालना और वेरिफिकेशन करनी है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। इसमें 510 और 92 अलग अलग फैक्टर हम इनके करेंगे। तो क्या है आपका डिवाइड करके कितना आएगा, इस पे 2 पे चला जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो कितना आएगा 25 यानी 255 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये लास्ट में 5 आ गया है, तो अब ये 5 पे भी जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 51 17 पे भी जाता है और 3 पे भी जाता है। तो आपका 3 पे इसमें हम 17 पे कैंसिल आउट कर देंगे और फिर ये 17 1 जा 17। तो इसी प्रकार से 500 जो 10 है उसके प्राइम फैक्टर क्या बने आपके 2, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या आपका 3 फिर 5 और इंटू 17, तो 510 के जो आपके प्राइम फैक्टर है ये बनेंगे। इसी प्रकार से 92 का जो फैक्टर आएगा वो किस पे आएगा, देखिए 2 पे चला जाएगा, ये इवन नंबर है लास्ट में, तो कितना है 46, यानी 2 4 जा 8, 1 कैरी कर जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, फिर ये 2 पे 23 और फिर ये 23 पे 1 जा, ठीक है। और तो 92 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 × 2 × 23। तो स्टूडेंट HCF निकालना तो बहुत ईजी है, हमें सिर्फ क्या देखना है, कॉमन देखना है। इसमें प्राइम फैक्टर मेथड में कॉमन क्या आएगा, दिख रहा होगा, पेयर बना लो इस तरह से पेंसिल से। तो क्या आएगा जो कॉमन है इसमें, एक तो आपका 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका HCF तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो HCF आपका 2 आ गया। बात करें LCM की स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जो कॉमन नहीं है वो भी हम लेंगे। तो LCM क्या आएगा इसमें, एक तो 2 तो कॉमन है, ये तो हमने लिया ही है जो सर्कल वाला है, तो जो बच गया उसके बाद वो सब नंबर हम लेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स जो बच गया, एक ये 2 एक्स्ट्रा था ये लिखेंगे, और उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद
17, उसके बाद 23। स्टूडेंट्स मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि भाई थोड़ा सा अच्छा दिखे, तो इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आपका जो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेशन कर लिया है, यानी 2 की इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो आपका क्या आएगा 2 3 4 6 0 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया यहाँ पर। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है स्टूडेंट्स। वेरिफिकेशन में क्या आएगा, हमें एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट चेक करनी है। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो फॉर्मूले में था स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा 2 और एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0 आया स्टूडेंट्स। तो इनकी प्रोडक्ट करके क्या आया 4 6 9 2 0 आएगा इनका मल्टीप्लाई करके। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स था। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से हैं इसमें हमारे 510 और 92 है। तो हम इनके प्रोडक्ट करेंगे, यानी 510 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 92 के साथ 510 की। तो आपका मल्टीप्लाई करके सेम आएगा स्टूडेंट्स 4 6 9 2 0। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन भी हो गई, यानी हेंस इट इज वेरीफाइड। तो हमारा ये सम करेक्ट है। तो इसका जो थर्ड पार्ट बच गया स्टूडेंट्स वो आपको